अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े से हंसते मुस्कुराते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं मदीना और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी साथ लिए चलते हैं थ्रू माय व्लॉग। दोपहर के बज रहे हैं तकरीबन 3:30 और गाड़ी जो है वो इसीलिए खोली हुई है कि थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो गाड़ी का ठीक हो जाए। आप देख रहे हैं कितनी तेज़ धूप है, शदीद गर्मी है, तकरीबन 43 डिग्री टेम्परेचर था इस वक्त। बच्चे जनाब गाड़ी में बैठ गए हैं और अब हम लोग चलेंगे और खुदा पड़ेगी सफ़र की दुआ। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो सफ़र का आगाज़ हमारा हो चुका है। बिल्कुल हम लोग पहुँचे हैं एक सुपरमार्केट में। यहाँ से बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के स्नैक्स, अपने लिए कोई जूस वगैरह और बच्चों के लिए दूध, ये मैं ले लेती होती हूँ क्योंकि वहाँ पर जाके मुझे बॉयल करने का मसला रहता है, तो मैं रास्ते से ही ले लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र हमारा शुरू हो गया है। आप लोगों को नज़र आ रहा है सहरा। ऑब्वियसली सऊदीया में आप और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। आपने मक्का से मदीना जाना हो, आपने रियाद से मदीना जाना हो, आपने कहीं से कहीं पर भी जाना हो, आपको रास्ते में सिर्फ़ और सिर्फ ये डेज़र्ट ही नज़र आता है। नाते सुनते, आपस में गॉसिप करते हमारा सफ़र बहुत अच्छा चल रहा था। बच्चों की पोइम्स भी चल रही थी साथ साथ ही। बच्चों ने अपना शोर मचाया हुआ था गाड़ी में, कोई सुकून नहीं था बहरहाल। आप लोग भी लगता है एंजॉय करने लग गए हैं बच्चों की पोइम्स। चलें, अच्छी बात है। तो बस जनाब इसी तरह इन्हीं चौंचलों में हमारा जो सफ़र था वो कटता जा रहा था। बच्चों के साथ सफ़र करना बिल्कुल ईजी नहीं होता। आप बस में कर रहे हो सफ़र, आप प्लेन में कर रहे हो सफ़र, आप कार में कर रहे हो सफ़र, बहुत मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मदीना में एंटर हो चुके हैं। आपको नज़र आ रहे हैं मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जनाब हम लोग पहुंच चुके हैं और हम लोगों ने अब सीधा गए हैं होटल में और हम लोगों ने लिया अपना रूम। और ऑनलाइन बुकिंग हम लोगों ने पहले ही करवा ली हुई थी, सिर्फ जाकर वहाँ पर हम लोगों ने पेमेंट करनी होती है। अब ये भी सहूलतें आ गई हैं, अल्लाह का शुक्र है। जाकर वहाँ पर जो ख़वारी है वो नहीं करनी पड़ती, अल्हम्दुलिल्लाह। और बस फिर बच्चे और हम लोग मस्जिद के लिए निकल चुके थे। आप लोगों को नज़र आ रहा है बच्चे अटकेलियाँ करते जा रहे हैं और अल्लाह सबको ये ब्लेसिंग्स दिखाए, अल्लाह ताला। बच्चे और फिर ये मस्जिद और ये मंज़र, और यहाँ पर बहुत पीस होता है। आपका दिल नहीं लग रहा होता, आपका दिल कर नहीं रहा होता कि आप जाके रेस्ट कर लें। हालांकि एक ड्राइव के बाद बच्चों के साथ आप काफ़ी थक चुके होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा दिल यही कर रहा होता है कि बस जल्द से जल्द पहुँच जाया जाए अंदर और सलाम किया जाए। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां, हम ये बेकसा कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे हरम।
ताजदार हरम। कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम। आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम। आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। और अब आए हम लोग चलते हैं जी ज़ियारत पे रियाजुल जन्ना। जो लोग यहाँ पर आते रहते हैं, जो ख़वातीन व हज़रात यहाँ पर आते रहते हैं, उनको पता होगा कि ज़ियारत पे जाने का टाइम होता है। मतलब आप जाएं, आप बार बार आपको कभी जाना पड़ता है, चक्कर लगते रहते हैं। कभी वो कहते हैं बाद सलात मग़रिब, बाद सलात इशा, आप सुबह आएँ फ़जर के बाद। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा मैं इतनी ब्लेस्ड थी कि मैं गई हूँ और मतलब हम लोगों ने इशा की नमाज़ पढ़ी है वहाँ पर मस्जिद में, और उसके बाद हम लोग गए हैं और कोई हर्डल नहीं आई, कोई रुकावट नहीं थी, कोई टाइमिंग नहीं उन्होंने हमें बताई कि आप अब आएँ। दरवाज़े खुले थे, इनफैक्ट वो जो शर्तें खड़ी होती थी ना वहाँ पर, वो भी नहीं थी, और उन्होंने हमें बिल्कुल नहीं, किसी मतलब कोई था ही नहीं, तो हमें रोकना किसने था। और बस हम अंदर आ गए हैं और आँखों में आंसू थे, बस पहुँचते साथ ही तकरीबन यही कैफ़ियत हो जाती है, मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती। तो अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको बार बार लेके आए। दिल नहीं भरता अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैं आ चुकी हूँ और अब आप लोग आएँ। मेरा दिल यही करता है कि मैं बार बार यहाँ जाऊँ। मैंने रिकॉर्डिंग की, थोड़ी सी मूवमेंट्स कैप्चर करने की कोशिश की आप सब के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन जो अंदर शूटते थे आपको नज़र आ रहे हैं, वो जो ग्रीन कलर के, येलो से हाईलाइटर के कलर के जिन्होंने वो ओवरऑल से पहने होते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप वीडियो मेकिंग नहीं करें, यहाँ पर वीडियो मेकिंग करने की परमिशन नहीं है। हालाँकि आप देख रहे हैं वीडियो कॉलिंग करवा रहे हैं लोग, ईमो पे, व्हाट्सएप पे कॉल्स करवा रहे होते हैं अपने लव्ड वंस को। हर एक की चाहत होती है ना, हर मुसलमान की। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि दरूद पाक ज़रूर पढ़ें, एटलीस्ट मुझे उसका सवाब मिल जाएगा। फिर ये नेक्स्ट डे हम लोग मस्जिद में जुम्मा की प्रेयर हम लोगों ने यहाँ पे अदा की। मेरी फ्रेंड थी और ये बच्चे बस पीछे बैठे हुए एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद हम लोग वापस बाहर आ गए हैं मस्जिद से। बच्चे जो हैं उनको पिजन्स को देख के उनको एक ही चीज़ याद आती है कि पिजन्स के लिए खाना देना है जी हमने। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेडीज़ होती हैं, वो 5 रियाल 10 रियाल्स के जो पैक्स हैं उन्होंने बनाए होते हैं, उनके जो फ़ीड होता है कबूतरों के लिए स्पेशल जो होता है, जिसमें आई थिंक बाजरा और गंदम टाइप ऐसी चीज़ें होती हैं। तो बच्चों ने बस वो ले लिए थे पैक्स और पिजन्स को खाना खिलाने लग गए थे। बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी यहाँ पर, तो हाल से भी ज़्यादा गर्मी है। मतलब मदीना मक्का में काफ़ी गर्मी है, टेम्परेचर हाई था, तकरीबन ऑलमोस्ट 44 टेम्परेचर था इस टाइम पे। तो हम लोग लेडीज़ ने तो चूँकि अबाया भी पहने होते हैं, तो बिल्कुल इस तरह ही लग रहा होता है कि बस स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा। लेकिन मोहब्बत होती है उस जगह की हर चीज़ से, हमें कैसे नहीं हो सकती। तो बस इन पिजन्स के लिए बच्चों ने दाना लिया था और हम लोगों ने उनको खाना खिलाया यहाँ पर शदीद गर्मी में। अदील बच्चों के साथ इसी काम में लगे हुए थे और मैं थोड़ा सा ये ध्यान रख रही थी बस कि बच्चे जनाब रोड पे ना चले जाएं, क्योंकि बिल्कुल करीबी रोड थी। आपको नज़र आ रहा है कि गाड़ियाँ कितनी करीब से गुजर रही हैं और ट्रैफिक काफ़ी फ़ास्ट होती है। हालांकि स्पीड ब्रेकर्स और सब चीज़ें लगा के मैनेज किया होता है, पुलिस होती है, शुरते होते हैं, लेकिन बस। अच्छा, हम लोगों ने आना था और अदील को तस्बीह चाहिए थी जनाब। कोई अदील की तस्बीह थी, अदील को ही कहते कि गुम गई हुई है, मैंने मदीना से लेनी है। वो कहते नहीं है मदीना की हर चीज़ से प्यार हो जाता है ऑलमोस्ट हम लोगों को। तो वहाँ से तस्बीह लेने के लिए गए और ये 3 रियाल शॉप थी यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैंने अदील से कहा कैप्चर कर लें आप ये भी। तो ये अदील ने थोड़ी सी वीडियोग्राफी की थी यहाँ पर। डर भी आ रहा होता है क्योंकि जो सऊदी लेडीज़ होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब कंसर्न होती हैं अबाउट देयर पर्दा, कि भाई आप इनको दिखाएं नहीं, इनका फेस ना आ जाए कहीं। हालांकि पब्लिक प्लेस भी होती हैं, लेकिन फिर भी तो हम लोगों को एहतराम करना चाहिए हर रिलीजन का, मतलब हर तरह के लोगों का, हर तरह के लोगों की जो थॉट्स हैं उनका। तो बस एहतियात कर रहे थे अदील कि भाई मैं कैप्चर भी कर लूँ और लेडीज़ भी ना। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, पहले हमने थोड़ा सा वेट किया था बाहर खड़े होकर कि भाई यहाँ से रश कम हो जाए अंदर, तो फिर हम लोग शॉप के अंदर एंटर हुए थे। और अदील ने अपनी तस्बीह ले ली थी। बस ये देखें, आपको ब्रेसलेट्स नज़र आ रहे हैं, रिंग्स हैं और बच्चों की बहुत ज़्यादा पिन्स पोनीज़ होती हैं।
तो बच्चे मेरे जो है ना जनाब बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। मुझे आप लोगों के बच्चों का आइडिया नहीं है, मुझे शेयर कीजिएगा वो लोग जो जाते रहते हैं कि वो कैसे मैनेज करते हैं। तो मैं तो बच्चों को एक टॉय यहाँ से जाते हुए दिलवाती हूँ, एक वापसी पे, क्योंकि ये वो टॉयज़ होते हैं जो हमने वहीं छोड़ के आ जाने होते हैं। ऑब्वियसली गाड़ी में इतनी जगह नहीं होती है कि ये मतलब साथ में वहाँ से टॉयज़ भी कैरी किए जाएँ। यहाँ पे भी मिल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस बच्चे छोटे-मोटे टॉयज़ लेते रहते हैं, क्योंकि बच्चों का दिल भी बहुत जल्दी भर जाता है ना टॉय से। जाते हुए एक और टॉय चाहिए, वापसी पे एक और टॉय चाहिए। तो ये 3 रियाल की शॉप में बच्चों को टॉयज़ छोटे-छोटे से मिल जाते हैं जो उनको चाहिए होते हैं। तो बहरहाल ये आपको नज़र आ रहे हैं बच्चों की बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। इवन कि कॉस्मेटिक्स की चीज़ें भी उन्होंने रखी हुई थी। उन्होंने पिन्स, वो जो ज़रूरत की स्कार्फ़ पिन्स होती हैं ना वो, और काफ़ी चीज़ें, ये स्कार्फ़ कैप्स आपको नज़र आ रही हैं। नेल्स भी पड़े हुए हैं जनाब, आपको नज़र आ रहे होंगे। बच्चों की कलर्स वग़ैरह ये वो मैंने कलर लेके दिए थे हुदा को लास्ट टाइम कि भई कलर करना बैठ के मस्जिद में जब हम लोग नमाज़ पढ़ रहे हों, कि बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो स्टिकर्स थे बच्चों के, बच्चों का दिल लग जाता है। बस बच्चों को तो जाना आना भी इंजॉय कर रहे होते हैं बच्चे, लेकिन ये है कि बच्चे जब थक जाते हैं ना तो वो बिल्कुल नहीं बता सकते कि भाई अब हम लोग थक गए हैं और इसलिए हम लोग ऐसा मिसबिहेव कर रहे हैं आप लोगों के साथ। तो ऑब्वियसली वो भी थक जाते हैं, हम भी थक जाते हैं, लेकिन हमें मैनेज करना आता है। हमें थोड़ा सा बताना आता है कि भाई अब हम थक गए हैं, हम थोड़ा सा पेन किलर लेके थोड़ा सा रेस्ट शेस्ट कर लेते हैं। तो बस ये मैंने आप सब के लिए मोमेंट्स थोड़े से कैप्चर किए थे कि भाई आप देखें कि मदीना में जनाब शॉप्स जो हैं वो कैसी होती हैं। फिर मैंने थोड़े से मैंने चादर लेनी थी एक, मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बोला था कि मेरे लिए एक चादर लेके आना मदीना जाओगी तो स्टफ़ उसने मुझे कहा था सूती स्टफ़ की चादर। तो मैंने कहा वो भी देख लेंगे। तो बस हम लोग यहाँ से निकले हैं बाहर, और प्लान बन गया कि भई अब इस शॉप को कैप्चर करने के बाद, अच्छा मज़े की बात ये थी कि हुदा को बीच में हम लोग बाहर निकल रहे थे, हुदा को फिर से याद आ गया कि भई आपने कहा था मुझे कि आप मुझे कोई पेंडेंट लेके देंगी। पता नहीं मैंने कहा होगा, भई मैं तो कह के भूल जाती हूँ। तो बस बच्चों के साथ कुछ ऐसा ही हाल हुआ होता है अभी, हालाँकि हम लोगों की एजेस ही क्या है नहीं। तो वो कहती मामा आपने मुझे कहा था लेके देंगी, फिर हम दोबारा एंटर हुए हैं शॉप में और मैंने उसके लिए उसके मतलूबा पेंडेंट जो हैं उसको लेके दिए हैं कि भई अब आप ये ले लें और अब हम निकलते हैं यहाँ से। तो फिर मेरा को याद आ गया कि भई अब आपने आपा को पेंडेंट ले दिया तो अब मुझे भी कुछ लेके दें। एनीवेज़ जी, तो अब हम लोग एंटर हो चुके हैं शॉल्स वाली शॉप में। यहाँ पर अबाए थे, शॉल्स थी, और ये चादरें यानी कि जो दुपट्टे और स्कार्फ्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था। तो डिफरेंट कलर्स के थे, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने मुझे वाइट कलर में कही थी, और सूती स्टफ़ की यानी कि कॉटन की जो लिया जा सके यहाँ पर, एटलीस्ट सऊदीया में भी काफ़ी गर्मी है। तो मुझे मिल ही नहीं रही थी। मैंने देखा और आई ट्राइड हार्ड कि मुझे मिल जाए। मैंने काफ़ी मतलब स्टफ़ को हाथ लगा के देखा। मुझे वैसे स्टफ़ की इतनी कोई पहचान नहीं है, मतलब आई एम नॉट वेरी गुड कि भई मैं कहूँ कि भई मुझे समझ में आ जाता है कि ये कौन-सा स्टफ़ है, मुझे नहीं समझ में आता। बस मुझे इतना पता है कि शिफ़ॉन होता है और एक सूती जो होता है ना वो कॉटन होता है, यानी कि जो हम गर्मियों में स्टफ़ पहन सकते हैं। बहरहाल तो मैंने ढूँढने की कोशिश की, लेकिन मुझे मिली नहीं। फिर मैंने दिल से ऑब्वियसली ये भी कहा कि भई यार यहाँ से भी थोड़ी-सी वीडियो बना लें थोड़ी-सी, ताकि मैं अपने व्लॉग में ऐड करूँगी। थोड़ा-सा प्लान था कि मैं मतलब व्लॉग में ऐड कर लूँगी इसको। तो बस फिर ये थोड़ा-सा आप देख रहे हैं कि मैं वही सर्च करने की कोशिश कर रही हूँ। तो लोग यहाँ से कपड़ा काफ़ी ज़्यादा लेके जाते हैं अपनी-अपनी चॉइस के मुताबिक। वो मुझे दिखा रहा था, वैसे शॉपकीपर जो था वो मुझे दिखा रहा था कि ये सूती स्टफ़ है, लेकिन वो सूती स्टफ़ नहीं था। इवन कि उसने प्रोनाउंस भी किया था कि सूती, हाज़ा सूती। तो मैंने देखा तो वो सूती नहीं, मुझे नहीं लगा सूती। मेरे नॉलेज के मुताबिक वो सूती नहीं था। बहरहाल आप भी देखें, थोड़ा-सा आप शॉप को एन्जॉय करें। उसके बाद जनाब हम लोग पहुँच गए हैं मस्जिद कुबा, और यहाँ पर फिर वही पिजन्स थे। बच्चों का दिल आ गया जाते ही कि भई मामा जान हम लोग पिजन्स के साथ थोड़ा-सा खेल लेते हैं। डर भी उनको आ रहा होता है कि भई वो काफ़ी इकट्ठे होते हैं ना और फिर वो एकदम से उड़ते हैं। तो बच्चे थोड़े से डरे हुए भी थे, लेकिन ये कि उनको था कि हम थोड़ा-सा खेलेंगे इनके साथ। तो मस्जिद कुबा के बारे में आप सबको मेरे से बेहतर नॉलेज होगा, लेकिन मैं अपना थोड़ा-सा शेयर करना चाहूँगी आपके साथ कि ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। मस्जिद नबवी जो है वो उसकी और हैसियत है, लेकिन जो मस्जिद कुबा है वो सबसे पहली मस्जिद है। और यहाँ पर 2 नफ़िल नमाज़ अदा करने का सवाब जो है वो एक उम्रा करने के बराबर है। तो जनाब देखें, आप सब लोग यहाँ पे वीडियोज़ वग़ैरह बना रहे थे तो एन्जॉय कर रहे थे। तो बस हम लोगों ने इसके बाद नवाफ़िल पढ़े मस्जिद में जाकर, और अपनी दुआएँ-शुआएँ मांगी, और बस हम लोगों ने निकलने की थोड़ी सी जल्दी थी, क्योंकि सेम डे में हम लोगों ने मस्जिद क़िबलतैन की ज़ियारत के लिए भी जाना था और वापसी भी थी हम लोगों की, क्योंकि सैटरडे को आगे अदील की ड्यूटी थी, मतलब इतना ऑफ नहीं लिया हुआ था।
तो बस यहाँ पर भी मस्जिद क़िबलतैन हम आ गए हैं यहाँ पर, और ये आप देख रहे हैं कि उनका जो मेल पार्ट है वहाँ पर ही ये वीडियो बनी हुई है और अदील ने बनाई है। मैंने उनको ये कहा था कि यार आप थोड़ा सा कैप्चर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ बच्चे थे और थोड़ा सा टफ़ हो जाता है फिर बच्चों के साथ। तो सब लोग ही वीडियोग्राफी कर रहे थे, फ़ोटोज़ ले रहे थे, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि ये मंज़र बस हमारे पास सेव हो जाएं। तो आई विश एंड आई प्रे कि आप सब लोग भी आएँ यहाँ पर और अपनी आँखों से ये ज़ियारतें करें। अल्लाह ताला वो टाइम भी लेके आए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अभी मेरे व्लॉग के साथ बने रहिए, और जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सजेशंस का भी आपकी इंतज़ार रहेगा मुझे। तो आप देखें कितनी खूबसूरत मस्जिद है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मस्जिद के बाद हम लोगों का प्लान था कि बस अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। नफिल हम लोगों ने पढ़े और यही प्लान था कि बस जल्दी निकलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें सेम डे में वापस भी जाना था और अदील की मतलब ड्यूटी थी नेक्स्ट डे सैटरडे को। तो बस आप लोग देखें मस्जिद के व्यू और इन्जॉय करें। फिर हम लोग निकल गए वापसी के लिए, और भूख भी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो खाना हमने चूँकि आज दोपहर का नहीं खाया था, नाश्ता ही किया हुआ था बस। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग अलबेक जाएंगे, और फिर हम लोग अलबेक रुके। हम लोगों ने वहाँ से लिए मतलब खाने के लिए सैंडविचेस लिए, और बस खा पी के हम लोगों ने जो है वापसी का सफ़र जो है वो शुरू कर लिया था। बच्चों का थोड़ा सा प्लान हो रहा था कि भाई हम लोग रास्ते में रुकेंगे कहीं, माउंटेन्स एक्सप्लोर करने थे जी बच्चों को। तो बस वो जो आप माउंटेन, उसको माउंटेन ही समझ लीजिएगा काइंडली। तो वहाँ पर हम बच्चों को ले गए थे, बच्चों ने थोड़ा सा घूम फिर लिया और बस फिर हम लोग घर पहुँच गए। तो गाइस प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, और लाइक और कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।